अस्सलामुअलैकुम जी, एक और व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोइस खान। ज़िंदगी की अपडेट यही है कि मेरे अंदर विटामिन पाकिस्तान की कमी हो रही है। और व्लॉग जिसमें मैं बना रहा हूँ, आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा। और इसको मैं थोड़ा फॉर्मल करना चाहता था, लेकिन अंदर बैठ के ना वो ऐसे मुझे फ़िलोसफर टाइप फील आती है, तो मैं वो बनाना नहीं चाह रहा था। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो यही है कि मैं US जर्नी कहाँ कैसे मैं पाकिस्तान से अमेरिका आया। तो इसमें मैं आपको बड़ा शॉर्ट सा बताता चलूँ। लोग जो कहते हैं कि हमारी ड्रीम थी, ये थी, मेरी कोई ड्रीम नहीं थी। मैं मजबूरी के अंदर अमेरिका आया हूँ। मैं आया ये था सोच के था कि मैं थोड़ी देर सैर करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा फंसा कि 5 साढ़े 5 महीने हो गया मुझे अमेरिका के अंदर, और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ना शुक्री नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो है ना, अजीब पुराना पुराना फील आ गई है, ज़िंदगी जी बुझ सी गई है। तो बस मुझे इतना अमेरिका का शौक़ नहीं था कभी भी। मेरे अंदर एक पाकिस्तानी वो जो है ना ब्लड, वो हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा है। मेरे अंदर हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों तो मैं 10 मिनट ना लगाऊँ और मैं टिकट करा के पाकिस्तान आ जाऊँ। मैं आप लोगों को ये बात लिख के बता रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है अमेरिका में रहने का, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता हूँ मेरी अमेरिका आने की जर्नी क्या थी और कैसे थी। शुरू से शुरू करते हैं। मैं जो है ना, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हमेशा अपने दोस्तों को यही कहता था, मैंने मैट्रिक के बाद बाहर चले जाना, मैंने कॉलेज के बाद बाहर चले जाना, मैंने यूनिवर्सिटी के बाद बाहर चले जाना है। तो कहते हैं ना कि इंसान को जो है ना, वो बुरी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए, कभी भी पूरी हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ। बस मैं हमेशा ही कहता था कि मैंने 10वीं के बाद बाहर चले जाना, मैंने 12वीं के बाद बाहर चले जाना, मैंने यूनिवर्सिटी के बाद बाहर चले जाना है। और मेरे साथ यही हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी जैसी मेरी ख़त्म हुई है, उसके 1 महीने के बाद टिकट कराई है और मैं अमेरिका आ गया। तो ये सीन हुआ मेरे साथ। इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर इस वीडियो के बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर ना पूरे हुए तो मैंने व्लॉगिंग को जो है ना पूर्णम करा देना। उसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं आना। और मेरे व्लॉग की जो नीच है वो फूड व्लॉगिंग या ट्रैवल व्लॉग टाइप है। मैं कोई भी वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ। मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़े वगैरह पे नहीं आया। इस वजह से मेरे से ये चीज़ें एक्सपेक्ट ना करो। जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को वीडियोस के अंदर बता दूंगा। बाकी मुझे इतना इन चीज़ों को डिटेल का नहीं पता। मैं जो बेसिक व्लॉगिंग मैंने जिस वजह से स्टार्ट की थी, उसके अंदर ज़्यादा खाना पीना होगा, फिरना होगा, बस ये चीज़ें होंगी। और ये वीज़ा और कितनी अर्निंग है, ये जब अर्निंग करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा। वीज़ा का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। जब वीज़ा का नॉलेज होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो आपने बड़े गौर से सुननी है। तो मेरे व्लॉग का जो मेन टाइटल था वो यही था, पाकिस्तान टू USA की जर्नी, मेरी जो जर्नी थी। तो इस जर्नी का मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई कि मैंने अमेरिका आना है। दिमाग में सच मेरे बात इस वजह से आई क्योंकि मेरे सराउंडिंग इधर जितने भी लोग मैंने देखे ना अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी 2 सालों में, हर बंदा बाहर जा रहा है, हर बंदा बाहर जा रहा है, हर बंदा बाहर जा रहा है। हर बंदे ने, जिस बंदे से मिलूँ वो कह रहा पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, बाहर निकलना, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, बाहर निकलना, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, बाहर चले जाओ बस। तो एक दिन मेरे दिमाग में भी ये बात क्लिक कर गई। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ, अगर पाकिस्तान के अंदर 5 6 7 साल मैं लगाऊँ ना टिका के, तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा बेहतरीन मुस्तकबिल है मेरा। और मैं अपना मुस्तकबिल जो आगे आने वाले चंद सालों में देख रहा हूँ वो पाकिस्तान में ही देख रहा हूँ। अमेरिका जितनी देर मैं गुजार सका गुजारूंगा, कोई पैसे जमा करने हुए करूँगा, लेकिन मेरा जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के अंदर ही है, मुझे इस चीज़ का यकीन है। और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मेरी फील्ड ये थी कि मैंने जर्नलिज्म के अंदर जो है अपनी ग्रेजुएशन किया। मेरी डिग्री अभी कुछ 5 6 महीने हुए हैं डिग्री ख़त्म हुई है। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट इसी चीज़ों में था कि पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट हो गया, जर्नलिज्म की तरफ इंटरेस्ट हो गया। अगर अभी मैं अमेरिका में ना होता तो किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर रिपोर्टर की जॉब कर रहा होता या बैक एंड पे कोई जॉब कर रहा होता, लेकिन वो बैक एंड पे ही उधर न्यूज़ चैनल में ही जॉब कर रहा होता। जैसे 25,000 की होती, 30,000 की होती, किसी की भी होता मैं इस टाइम न्यूज़ चैनल के अंदर ही। मेरा मेरा वो है, पैशन है। या फिर व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी, व्लॉगिंग को साथ साथ लेके चलता और अगले 5 6 साल लेता, क्योंकि 5 6 साल अगर आप एक चीज़ को टका के दिल लगा के लगाओ ना, 5 6 साल बाद आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हो। शर्त यह है कि आपने उसको दिल लगा के उस काम को करना है। तो अब मेरे दिमाग में किस तरह है कि मैंने अमेरिका आना है। मैं एक जगह पे ना, ब्लू प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस है लाहौर के अंदर, फिरदौस मार्केट में, वहाँ मैं इंटरव्यू देने गया। और वहाँ पे एक रोड शो भी मैंने रिकॉर्ड किया ना एज एन इंटरव्यू। तो वहाँ पे जो जॉब थी वो 30 32 हज़ार सैलरी पे वो जॉब थी, और वो जॉब मैं कर भी सकता था। लेकिन वहाँ पे जो प्रोड्यूसर था ना बैठा हुआ,
उसने मुझे कहा यार मुझे यहाँ पे 20 साल हो गया है पाकिस्तान में ना, इस फील्ड में 20 साल हो गया मुझे काम करते हुए, लेकिन मुझे कोई एक एक दफ़ा भी किया ना कोई अपॉर्चुनिटी दे के बाहर चले जाओ, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा। और वो मुझे ऐसे कन्विंस कर रहा था कि यार इन चीज़ों में ना जाओ, आप भी बाहर जाओ, सारा पाकिस्तान बाहर जा रहा है, तुम भी बाहर निकल जाओ। तो उसने बड़ा जोर लगाया, तू पाकिस्तान निकल जा, पाकिस्तान निकल जा। अब मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है, आखिरी सेमेस्टर है। अब ऑब्वियस सी बात है मेरे दिमाग के अंदर तो चीज़ें खड़की जा रही हैं यार, क्या करना है, क्या ज़िंदगी है, क्या करना है, क्योंकि उम्र होती जा रही है भाई, काम करना है, अब पैसे कमाने हैं, अच्छा खासा पैसा। और जब आपके दिमाग के अंदर इतना कुछ हो, ऊपर से मेरे यारों को भी लगता है, दोस्तों को भी लगता है कि पता नहीं मैं अरब खरबपति हूँ, तो वो तो मैं हूँ, मैं बताता नहीं हूँ असल में, लेकिन खुद भी तो कुछ करना है ना। तो बस इसी वजह से मेरे दिमाग के अंदर था कि यार कुछ करना है। तो मैं आ गया अमेरिका। अमेरिका जब मैं आया था ना, मैं इस नीयत से आया था कि मैं सैर करने जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं यहाँ पे ना कोई वीज़ा वूज़ा लेके नहीं आया, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट था, मैं आ गया, मैंने पासपोर्ट बनवाया, 3 हफ्ते में पासपोर्ट घर आ गया। मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं था। आईडी कार्ड मैंने यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में जाके बनवाया, उससे पहले मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। बेसिक मकसद मेरा यही था ये अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाने का कि यार मेरे पास कोई आइडेंटिटी तो हो। अब बंदा बूढ़ा होने के करीब आ गया, उसके पास आईडी कार्ड ही नहीं है, उसने कभी वोट ही नहीं डाला ज़िंदगी के अंदर। तो मैंने अपना वो आईडी कार्ड बनवाया। अब मैं पासपोर्ट जो बनवाने गया था ना, उसके लिए मुझे आईडी कार्ड चाहिए था। मुझे ये नहीं पता था मुझे आईडी कार्ड चाहिए था। अगर मैंने आईडी कार्ड वो 2 महीने पहले ना बनवाया होता तो मेरा पासपोर्ट पे अभी तक ना बना होता। तो मैंने पहले आईडी कार्ड बनवाया, सिर्फ आईडी कार्ड की वजह से ही गेम शुरू हुई थी। और आईडी कार्ड के बाद जब पासपोर्ट बनाना, तो फिर मेरे दिमाग में आया यार चलो एक चक्कर लगा ही आते हैं बाहर का। तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है और उसके महीने बाद की मेरी टिकट थी और मैं अमेरिका आ गया। और अमेरिका में जब से आया हूँ मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार मैं किस मुल्क आ गया हूँ। ये मुल्क मुझे ज़रा वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा। हाँ, एक दो दफ़ा डाउनटाउन गया हूँ, तो मैंने कहा हाँ यार अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अच्छी चीज़ें हैं सारी, लेकिन जो पाकिस्तान है ना वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के कल्चर के साथ ना आप लोग बड़ा इजीली लिंक कर जाते हो। और यहाँ अमेरिका का नया कल्चर है, नई जगह है, 5-6 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पे हुए, तो वो टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट करने में। इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा था कि मुझे इतना वीज़ाज़ वगैरह का नहीं पता और ये चीज़ों का नहीं पता। अभी तो मेरी ये अमेरिका की जर्नी पे स्टार्ट, अब मैं बड़े से व्लॉगर्स देखता हूँ, वो अपनी जर्नी बता रहे होते हैं, माई पाकिस्तान टू अमेरिका जर्नी। उनको देख के मैंने कहा मैं भी अपना व्लॉग बनाऊँ, माई पाकिस्तान टू अमेरिका जर्नी। अब वो लोग वो हैं जिनको 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 साल हो गया, मुझे 5 महीने हुए हैं। मैं इस जर्नी के अंदर आपको क्या ही बताऊँगा। एक जॉब किया मैंने 2 महीने के लिए, वो भी इंटर्नशिप टाइप थी, वो मैंने वो इंटर्नशिप थी तो ख़त्म हो गई 2 महीने बाद। उसके बाद एक जॉब का लंबा सिलसिला चल रहा है। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे कोई 8,000 जॉब्स अप्लाई कर चुका हूँ और 8,000 जॉब्स के अंदर मैं इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका का मुझे ना सीन समझ नहीं आ रहा अब तक। कोई कहता है कभी कहते हैं हॉलीडे सीज़न चल रहा है, कभी कहते हैं विंटर सीज़न चल रहा है, कभी कहते हैं ऑफ सीज़न चल रहा है, अब इन्होंने आगे कहना है समर सीज़न चल रहा है। तो मुझे इनकी जॉब की मार्केट की समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैंने अब कुछ सीनियर से बात की जो यहाँ पे अमेरिका में ना काफ़ी अरसे से हैं, यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यार टाइम टेकिंग प्रोसेस है जॉब, अमेरिका के अंदर जॉब ढूंढना ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक दफ़ा लग जाती है ना तो फिर आप स्लोली प्रोग्रेस करते हो। और स्लोली प्रोग्रेस अब देखें हम कहाँ तक जाती हैं। अभी तो मेरा मूड है कि मैं पाकिस्तान का चक्कर लगाऊं, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना विटामिन पाकिस्तान की कमी हो रही है। पाकिस्तान जो है ना मेरे दिल में बसता है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लो ना कि जब से खान गए हैं पाकिस्तान से, कि इमरान खान और दूसरा मोइज़ खान, पाकिस्तान की क्या ही ज़िंदगी चल रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बर्बाद हो गई, पाकिस्तान की सियासत बर्बाद हो गई। तो जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और मोइज़ खान नहीं होंगे तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ पाकिस्तान से मेरा मुस्तकबिल है और मेरा मुस्तकबिल पाकिस्तान से है। तो बस ये स्टोरी थी मेरी छोटी सी, मेरी कोई इमोशनल स्टोरी नहीं थी, मेरी कोई बड़ी मेहनत वाली स्टोरी नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनतें थी बीच में, वो मैं आपको नहीं बता रहा। मेरी मर्ज़ी, मेरा व्लॉग मैं क्यों बताऊँ। मेरे घर वालों को पता होगी, मेरे व्लॉग जो है वो सारा मेरे घर वाले ही देखते हैं, और कौन देखता है। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बता दूँगा कभी। और इतना आसान प्रोसेस नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल था। बाहर रहना थोड़ा मुश्किल काम था, पाकिस्तान में रहना आसान काम है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जब अब आपकी ये एक उम्र में आ जाओ और आपने कुछ करना हो तो फिर आपको जो है ना कुछ करना पड़ता है। उसके लिए आपको अपने थोड़ा पाकिस्तान से, अब सारी दुनिया कह रही है पाकिस्तान से बाहर जाओ, बड़ा स्कोप है, बड़ा स्कोप है, बड़ा स्कोप। मेरे 3 दोस्त रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उससे मेरी वो 3 साल से ना पाकिस्तान नहीं आए। उससे मेरी बात हुई, यार तुझे पाकिस्तान की याद नहीं आती, पाकिस्तान नहीं तूने आना।
मुझे कहता अल्लाह मुझे पाकिस्तान के शर से बचाए। मैं कहा यार क्या तू बंदा है, तू लोग कहते हैं हम पाकिस्तान वापस जाएं, पाकिस्तान वापस जाएं। वो इतने बात जानना है कि 3 साल हो गए हैं वो पाकिस्तान से वापस ही नहीं जा रहे। हाँ ये है कि यहाँ पे थोड़ा वो लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा आपका, जितने आप पाकिस्तान के अंदर आपकी 30,000 सैलरी है और आपका बिल ही लाख रुपये आ जाता है, तो वो पाकिस्तान उस हिसाब से बुरा है। यहाँ पे जो आप जॉब करते हो और आपकी मिनिमम जो सैलरी है ना, उसमें भी आप अपने घर का खर्चा बड़े अच्छे से चला सकते हो। ये फ़र्क है पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर। यहाँ पे आपको दूसरी फैसिलिटीज़ बड़ी दे देती हैं, आपकी हेल्थ कवरेज दे देती हैं, आप जॉब नहीं कर रहे आपको पैसे दे देते हैं, आपको तरह तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं। ये चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन अपना मुल्क जो होता है वो अपना ही होता है। ये मेरा 6 महीने के बाद ओपिनियन है। 6 साल के बाद मुझे नहीं पता मेरा क्या ओपिनियन होगा, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि पाकिस्तान सबसे पहले है और उसके बाद कोई और मुल्क है मेरे लिए। तो बस ये स्टोरी थी मेरी छोटी सी। अगर आप लोगों ने ईद करनी है तो कर लो, क्योंकि ईद का चांद नज़र आ गया। देखो आप लोगों से मैंने सीरियस गुफ्तगू जितनी करनी थी वो कर ली है। अब मैं आ गया थोड़ा अफ्तारी का सामान लेने। अफ्तारी का सामान लेके आप लोगों से मुलाकात करते हैं। असल में आप सोचते होगे कि ये सामान क्यों नहीं उठाता। मैं अपनी मेड को साथ लेके आता हूँ, वो मेड साथ सामान उठा के फिरती रहती है। मेड ब्रेड दिखाओ ज़रा मेरी मेड। ये देखें मैं ब्रेड, ये मेरी नहीं है मेड, मैं डाइटिंग पे हूँ असल में, तो ये ब्राउन ब्रेड मैं खाता हूँ। मेरे ना असल में जब से मैं अमेरिका आया हूँ ना, सर से बाल बहुत उतरे हैं। ये देखो आप, गंजा हो गया आपका भाई। तो मैंने ये स्प्रे लिया है, क्या डंगर नहीं डूग्रो मेगा थिक फार्मूला हेयर ऑयल। इसने लिखा हुआ जी आपके बाल घने करेगा। अब ये मैंने ख़रीद तो लिया है, अगर मेरे बाल घने ना होए तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये इनके बाप का पैसा है जो मैं भूल जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। एक बंदा पहले भी ऐसे कहता होता था, आजकल अडियाला जेल बैठा हुआ है और मैं भी ये कहता हूँ। तो वो देखो मुझे अंडरटेकर जा रहा है। हवा इतनी तेज चल रही है कि अंडरटेकर भी ना हचकोले खा के पीछे जा रहा है। आपका भाई भी देखो ना, 100 किलो का आदमी हवा के प्रेशर से पीछे जा रहा है। और मेरे बाल देखो कितने ढीठ हैं, वो इतनी तेज हवा में भी नहीं हिल रहे। लेजेंड है मेरे बाल, लेजेंड। लोग सोच रहे होंगे इसने बिल कराने वाली वीडियो नहीं लगाई। असल में ना मुझे हया आ गई है। थोड़ी देर पहले ना पिछले व्लॉग्स के अंदर मेरा जो हया था ना वो पाटा हुआ था, तो अब मुझे हया आ गई है कि क्या क्रिंज हरकतें कि मैं बिल भी आप लोगों को दिखाऊं। तो मैं क्यों आप लोगों को बताऊं कि मेरे जो है वो $22 लग गया। मैं क्यों आप लोगों को बताऊं कि वो पाकिस्तानी 6,000 है। मैं क्यों आप लोगों को बताऊं कि सिर्फ ब्रेड और क्या, और मैंने क्या लिया, ब्रेड और कोक और क्या था, बस ये 2-3 चीज़ें लेने पे 6,000 लग गया। मैं क्यों ये चीज़ें आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले से ये चीज़ें। इस वजह से मैंने कहा यार अब मैं शरीफ व्लॉगिंग करूंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। वाह यार, अफ्तारी में ना रह गया घंटा, तो मेरा यही मूड था पहले कि एक्सरसाइज कर लूँ, लेकिन अब मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं अब आप लोगों से अफ्तारी के टाइम या अफ्तारी के बाद मिलूँगा। बाय बाय। अच्छा यार, अफ्तारी कर ली है, नमाज भी पढ़ ली है। मेरा अफ्तारी के टाइम ना कैमरा उठाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, और व्लॉग को मैं इसी पैगाम के साथ ख़त्म कर दूं, क्योंकि आज का व्लॉग आपने देख लिया किस स्टोरी पे मैंने आप लोगों को व्लॉग बना के दिया है। तो इसी बात पे करता हूँ कि यार वापस अगर आप ना अब यहाँ पे आ गया ना, जो स्टूडेंट्स जो भी आ गए हैं, वापस जाना बड़ा आसान है। आप 2, 2.5, 3 लाख की टिकट कराओ और वापस चले जाओ। लेकिन बाद में फिर ये गिल्ट ना हो आपके पास कि आपने आए थे, मौका आप लोगों को मिला था, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया नहीं। मेरे लिए भी जाना बड़ा आसान है, वापस अभी टिकट करो वापस चले जाओ। लेकिन बाद में फिर इंसान के दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार कुछ कर लेते, कुछ करके जाते तो वो और चीज़ थी भाई। इसी वजह से मैं जो है ना अभी सोच में पड़ा हूँ कि पाकिस्तान अभी जाऊँ, बाद में जाऊँ, अभी जाऊँ, बाद में जाऊँ, अभी जाऊँ, बाद में जाऊँ। तो बस यही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। तो बस अगर आप आ गए हो तो कोशिश करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो इसी पे काम के साथ व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त मोइज़ खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं अब चाय पीऊँगा जाके अंदर, क्योंकि अफ्तारी के बाद चाय जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कुछ तो बोलिए। Back up. About rolling down in the deep when your brain goes numb.